हेलो दोस्तों, चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे दांत का हाल पूरा कर दिया डॉक्टर ने। पूरे घिस दिया है, घिस के चारों साइड से छोटा कर दिया, अब कैप लगाएगा। तो इसीलिए मैं आज कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। अभी बज रहे हैं 3 और आपको सच पूछूं तो मेरे घर का हाल बहुत बुरा है। बस सुबह झाड़ू लगे हैं, खाने बने, बेसिक से काम हुए, सारे लोग नहा धो लिए हैं, झाड़ू लग गए हैं, बर्तन जो खाने के बाद निकले वो धुल गए। बाकी पूरा घर का हाल देख के आपको सर दर्द होगा। और आज ही मम्मी पापा को जाना भी है, वो लोग जा रहे हैं प्रयागराज नहाने। तो आज वो लोग भी निकल जाएंगे रात 1 बजे। और मेरे घर का भी हाल बुरा है। बेटे का तबीयत ख़राब है, वो भी स्कूल नहीं गया, उसको भी देखना है और साथ में एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाना है। बहुत सारी चीज़। देखिए आ गया चोर और दूसरी इधर से आएगी तो यही होता है जब ब्लॉग शूट करती हूँ, तो कोई ना कोई ऐसे रहता है। और मैं दिखाती हूँ अपने घर का हाल आपको, क्या है और क्या करना है। आज सोचिए कि इतनी भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं अपने पौधों में पानी डालूँ। पौधों में भी पानी नहीं डलाया है। तो चलिए, गर्म पानी नहीं डालना है पौधों में। बंद कीजिए। अब अभी नहीं, शाम में, अभी धूप थोड़ा कम हो जाए तब। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना घर। ये बेडरूम है जो ऐसे फैले पड़े हुए हैं। और उधर देखिए विंडो पे कबूतर है जिसके साथ ये दोनों खेल रहा है, निकल गया वो। और बाहर भी दिखा देती हूँ, ये ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ये देखिए किताब कॉपी, किचन का हाल। ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दांत में पेन था, वो घिसने के बाद थोड़ा सा पेन हो गया था दांत में। सारे चीज़ ऐसे पड़े हुए हैं। मैं बता रही थी ये हाल इसलिए हुए क्योंकि मेरे मुंह में पेन था, घिसा ना। तो उस टाइम तो नहीं पता चल रहा था जब घिस रहा था तो, लेकिन घिसने के बाद तो कुछ मसल्स ऐसे हैं जो उसके साथ टच में आए या क्या हुआ। ऐसे भी दांत पीछे के छोटे हो गए थे तो मसल्स उसके ऊपर आ गए थे, तो उसको भी सेट किया। और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसको कट करके वहाँ के मसल्स निकालने पड़ेंगे और फिर कैप लगेंगे। क्योंकि एक दांत पहले से गायब था और एक दांत में वो किया है और तीसरे दांत को खींचा है, मतलब 3 दांत में वो कैप ब्रिज बनाएगा 3 दांत के, उसके बाद उसको सेट करेगा। तो अभी 2 विजिट और करने हैं, 3 विजिट ऑलरेडी हो चुके हैं। और मुंह के हाल ऐसे हैं कि बोला तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो चलिए पेन किलर ले ली हूँ, दर्द कम हो गया है। तो अब करूँगी घर के काम। फिलहाल थोड़ी सी हुलिया सुधार लूँ क्योंकि ऐसे बिखरे बिखरे बाल में तो काम होने से रहे। तो हुलिया सुधारती हूँ और फिर करती हूँ घर के काम। तो पहले शुरुआत करेंगे बेडरूम से। हाँ, कल से फिर रूटीन पे आ जाती हूँ, पर कभी कभी एक आध दिन ऐसा हो जाता है। आज हुआ भी, कारण भी था होने का, क्योंकि हस्बैंड को जाना था 1:30 बजे ड्यूटी। उससे पहले मुझे हॉस्पिटल भी जाने थे और खाना भी बनाना था। तो मैं सोची पहले बेसिक से काम कर लूँ, उनके लंच पैक करके उनको दे दी, खाना बना ली, सबको खाना खिला दी। अब थोड़ी सी खुद भी रिलैक्स हुई क्योंकि इतना करते करते भी पेन के बावजूद अगर इतना कर रहे हो तो बहुत बड़ी ये हो जाती है। तो अब पेन कम हुआ है, अब फटाफट से मैं लगूंगी। और ये नींद भी तो चलिए अब लगते हैं अपने कामों में फटाफट। चलिए आप लोग घर तो देख लिए क्या हाल में है। अब मैं फटाफट से सारी चीज़ समेट लूँ। ये मम्मी का बैग है, उसको भी रखने हैं, मम्मी चली गई थी। अब अकेले ही करना है सारा चीज़। जब कोई रहते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम कब चला जाता है, पर जब वो गई तब एहसास हुआ कि कितने अकेले हो गए थे। मतलब जाने के बाद पूरे घर शांत ऐसे हो गए ना, ये पूछिए मत। अभी तो फ़िलहाल फिर भी उनके जितने भी बैग थे वो लेके नहीं जा पाए क्योंकि उनको प्रयागराज जाना था। और जैसा सुने थे, जैसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें खुद चली जाए वही बहुत है, तो बैग कहाँ लेके जाते।
तो बैग छोड़ के चले गए, यहीं से वो लोग पटना चले जाएंगे प्रयागराज से ही। तो यहाँ मैं अपने बेडरूम का बेडशीट चेंज कर दी हूँ, पिल्लो कवर चेंज कर दूँगी। और ये सब निपटते निपटते उसके बाद लगा ली फटाफट से झाड़ू पोछा, क्योंकि वो चीज़ हुए नहीं थे। पोछा लगाने के बाद मैं जला लूँगी दिया, क्योंकि तब तक शाम हो गए थे। और उसके बीच बहुत सारे काम ऐसे हो गए थे, मशीन लगाई, फिर बेटे का कुछ कपड़ा था हाथ से धुलने वाला, उसको भी रगड़ ली। तो ये सब छोटे छोटे काम थे, पर हाँ काम थे। और सच पूछिए तो पेन चाहे जिस चीज़ की भी हो बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो मैं फटाफट से थोड़ी देर पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद फिर से लग जाऊँगी अपने कामों में। और हुए आफत ऐसे कि वो तो अच्छा हुआ कि उन लोग के जाने के बाद हुआ, मेरे सिलेंडर ख़त्म हो गए। और दूसरा आने में भी 2 दिन लगेगा। कॉल की थी, नंबर लगाया हुआ था, इस बार थोड़े जल्दी ख़त्म हो गए थे, जिस वजह से पता नहीं चला कि कब ख़त्म होने वाले। ऐसे नॉर्मली वो 1.5 मंथ से ज़्यादा ही चलता है, पर इस मंथ जो है वो 25 दिन में वो ख़त्म हो गए थे, इसलिए नंबर लेट लगाई थी। हाँ कल तक आ जाएंगे। तब ये नेक्स्ट डे सुबह है, मैं फटाफट से ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद चढ़ा दूँगी चाय खुद के लिए, क्योंकि अब इंडक्शन पे बनाना है तो धीरे धीरे उस पर अपना काम होते रहेगा, मैं अपना काम करते रहूँगी। सारे घर का पर्दा खोल दी और मंदिर का गेट खोल दी। ये 2 काम मेरे सुबह के सबसे फेवरेट कामों में से एक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुबह में अगर फ्रेश हवा आपके घर में आ जाती है ना, तो आधा निगेटिव एनर्जी तो ऐसे ही चले जाते हैं। बोला जाता है सुबह के अगर धूप नहीं भी आए आपके घर में, पर अगर फ्रेश हवा आ जाए सुबह की ना, तो आधा बीमारी आपके शरीर के ऐसे ही लगेंगे कि ख़त्म हो गए, क्योंकि फ्रेश हवा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। तो मैं चाय पी लूँगी। चाय थोड़ा सा ठंडा हुआ था तब पी रही थी, क्योंकि दांत का हाल उस साइड के पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। पर हाँ चाय पीने थे। और आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 मंथ के बाद अकेले बैठ के चाय पी रही थी। अच्छा तो नहीं लग रहा था, ये हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, पीना करना तो पड़ेगा। कोई कितने दिन ही आके मेरे पास रह लेगा, और क्या ही करना, खुद अकेले ही रहना है, करना खुद। तो मैं फटाफट से सोफे कवर झटक के इसको सेट कर दूँगी। कुछ पूछिए तो एक तो लाइफ ऐसी है कि आप ज़्यादा दिन कहीं जाके रह नहीं सकते हो, और ना कोई आपके साथ ज़्यादा दिन रह सकता है। ये समाज ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, बोलने के लिए होता है, पर जो चीज़ सही है ये कहाँ की, मतलब ये पता नहीं कि माँ बाप जो है बेटी के घर में नहीं रुक सकते, ज़्यादा दिन नहीं रखते। क्या सोच ले यार, जैसे बेटे हैं आपके लिए, जब माँ बाप बेटी को बेटे के जैसा रख सकता है, तो एक बेटी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती, क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकती। पर ये समाज कुछ नहीं इनका हो सकता कभी भी, कितने भी आप सोच चेंज करने की कोशिश करो, खुद को चेंज कर लो, पर नज़रिया नहीं चेंज कर सकते आप कोशिश करने के बाद भी। मैं तो ये देख ली। तो वो तो बस प्रयागराज उन लोग को नहाना था इसलिए आए थे, और इंडक्शन पे खाना बनाना है, तो मैं यहाँ स्मार्ट चाल चल रही हूँ। मैं पहले आलू गोभी सबको थोड़े से उबाल ली, मेरे पास जो है पानी गर्म करने वाला केटल, उसमें वो उबाल ली, तो वो लगभग 60% कुक हो गए। उसके बाद मैं प्याज भून के फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। टेस्ट वही आता है, बस बन जल्दी जाते हैं। और मैं इस रूम के बेडशीट चेंज कर दूँगी। लगभग 1 सप्ताह से एक ही बेडशीट चल रहे थे। जब भी चेंज करने आती थी पापा बोलते थे हम लोग चले जाएं फिर करना, हम लोग चले जाएंगे फिर ये करना, तो वो रह गए थे। तो मैं बेडशीट हटा के फटाफट से झाड़ू लगा ली, उसके बाद पोछा लगा लूँगी। और दूसरे साइड मेरे चावल बन रहे हैं, दाल और सब्ज़ी बन चुके हैं, बस रोटियां सीखनी है खुद के लिए। अगर नहीं भी इच्छा हुआ तो मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, चावल ही डायरेक्ट खा लूँगी। और सुबह सुबह इसलिए बना के रख दिया क्योंकि चावल तो एक ठंडे होते नहीं हैं राइस कुकर में, ऊपर से कौन बार बार झंझट लेता, और अकेले के लिए ऐसे भी कौन ये करे। बच्चा आएगा 2:30 बजे, तब तक चावल गर्म रहेंगे, और नहीं भी रहे तो दाल गर्म कर दूँगी।
आप लोगों को तो पता है कि अगर सिलेंडर ना हो, गैस आपके पास ना हो ना, तो किचन आपके खाली लगते, फिर कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रहा था। और ऐसे आफत मचे हुए थे ना, वो तो अच्छा हुआ कि सब चले गए, उसके बाद सिलेंडर धोखा दिया। ये तो सोचिए क्या होता है मेरा। तो चलिए, सोचने का तो बात का बात है। फ़िलहाल मैं फटाफट से पोछे लगा रही हूँ अपने किचन में। और हाँ दोस्तों, बिना मैट बहुत अच्छे आप काम कर सकते। मैं खुद कर रही हूँ, मैं बता सकती हूँ। और आप घर के वो सारे कोने साफ़ कर सकते हो जो आप मेड से नहीं करवा पाए, या मेरे साथ जैसा होता था मैं बताती हूँ। बाकियों के साथ क्या होता है नहीं पता। लोग मेड तो रख लेते हैं, मैं भी रखी थी, पर उनको आप जो काम उनका है आप उसी लिमिट तक वो आके करेंगी। अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो कर तो देगी, पर आपको खुद में ऐसा लगेगा ना कि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उनका काम मेरा काम वो कर रही हैं। आप एक्स्ट्रा भी पे कर दो, लेकिन फिर भी वो तसल्ली मुझे नहीं मिली। लगभग 3 साल से मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि छोड़ देती थी कि झाड़ू पोछा हो गया, रहने दो, अब क्या गंदा करना। तो वो सारी चीज़ें मैं अब धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो नहीं कर पाई। पर हाँ, बहुत हेल्प बहुत मिलता है मेड से, पर हाँ उसी हद तक जिस हद तक उनका लिमिट है। जैसे मैं झाड़ू पोछा के लिए रखी थी तो वो आती थी, झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन पहले बता दी कि जाले निकाल दो तो जाले निकाल देगी, ग्रिल साफ़ कर दो तो ग्रिल साफ़ कर देगी। लेकिन आप उनको बार बार ये नहीं बोल सकते हो कि कोने से निकालो, फ्रिज के नीचे साफ़ करो। ये चीज़ें उनसे आप नहीं बोल सकते हो, वो चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था, बार बार मैं बोल नहीं पाती थी। या फिर वो अपने हद तक तो बहुत अच्छा कोशिश की थी कि मैं कर बहुत अच्छा करती थी। लेकिन अब क्या है, मैं अपने हिसाब से कर। तो अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकता है, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको आँख बंद करनी पड़ेंगी किसी चीज़ों में। जैसे पोछा दिए तो पानी अगर कहीं उड़ेल दी तो आप, अब वो भी मजबूरी में ही काम करती है। तो मैं नहीं बोल पाती थी, मैं उनके जाने के बाद खुद कर लेती थी। तो फिर धीरे धीरे लगा कि क्यों मैं, और उनको भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी ताकि सुबह उनके सास ससुर उनके साथ कहीं बाहर गए थे, तो 3 बेटियां थी, तो सुबह उनको मेरे कारण ही जल्दी आना पड़ता था। और ये उसी दिन शाम का ब्लॉग है। मैं फटाफट से झाड़ू लगाई। झाड़ू क्या लगाऊंगी, बस ऊपर ऊपर लिविंग रूम में बच्चे जहाँ खेलते हैं वहाँ थोड़े बहुत फैला दिए थे। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं दिया जला लूँगी और फिर लगूँगी अपने काम में। और अभी तक सिलेंडर नहीं आया था, तो करने थे धीरे धीरे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर ली थी। और जो शाम में धुल के बर्तन रखे थे सब ऐसे ही रखे हुए थे, उन बर्तनों को उनके जगह पे लगा लूँगी। ये सबसे बड़ा काम है। मुझे 2 कामों में बहुत आफत आती है, एक तो बर्तन रखने और दूसरे कपड़े फोल्ड करने। अब कपड़े चाहे मेरे से कितने भी धुलवा लो, पर यार फोल्ड मत करवाओ, इसको रखने में मुझे आफत आती है। और जिसके कारण पता है बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि मेरे कपड़े रह जाते हैं रखने के लिए, एक कोने में रखे रहेंगे, ओके शाम में करूँगी, ये सोच सोच के वो रखे रह जाते हैं। यार मैं खाना बना ली थी, उसके बाद बेटा चला गया था नीचे खेलने और ये जगी थी ले, ये मेरे साथ खेल रही है, मैं इसका खिलौना हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। अच्छा लगे कुछ भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे भी बताएं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, नहीं तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो